का समाधान। उत्तम जी भाई साहब ने बताया कि कैसे हिंदू पर्व समन्वय समिति का उदय हुआ और कैसे सारे समाजों को एक सूत्र में एक माला बनाने का कार्य किया गया और उस एक सूत्र और एक माला की जो परिणति आज इस विशाल यम समुदाय के रूप में दिख रही है। हम सभी पूज्य मुनिवर के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को और उनका जो मार्गदर्शन मिलता है उसी के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच रीवा संभाग के सम्मानीय कमिश्नर श्री राजेश जैन जी साहब जी उपस्थित हैं। मुनि श्री के अनन्य भक्त हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया हम सभी के लिए अपनी वाणी। भगवान महावीर के चरणों में सत वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में सत वंदन। परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी के चरणों में सत वंदन। परम पूज्य अरह सागर जी मुनिराज के चरणों में सत वंदन। सभी मंच पर उपस्थित सम्मानीय बंधुओं, सतना के शानदार नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति स्वरूपा बहनें, बहुत हर्ष का विषय है या मैं यूं कहूं अत्यंत पुण्य का प्रसंग है। सतना वासियों का अत्यंत पुण्य है। परम पूज्य गुरुदेव के चरण सतना की पावन भूमि पर पड़े। गुरुदेव 16 साल बाद, जैसा अभी बता रहे हैं, 16 साल बाद इस भूमि पर पधारे हैं। मैं पूरे रीवा संभाग के 85 लाख लोगों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुदेव या साधु किसी समाज विशेष के नहीं होते और गुरुदेव के बारे में विशेष रूप से ये बात है कि ये सर्वधर्म संभाव के पूरे उदाहरण हैं। विद्वता में इनका कोई सानी नहीं है। अनेक शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं गुरुदेव के निरंतर सानिध्य में मूर्त रूप ले रही हैं। उनका मार्गदर्शन सदैव मिल रहा है। भोपाल में भी विभिन्न संस्थाएं गुरुदेव के सानिध्य में अपना कार्य बखूबी निभा रही हैं और गुरुदेव से मेरा निवेदन भी रहेगा कि रीवा की ओर भी गुरुदेव के चरण पड़े। पूरे संभाग में गुरुदेव, पूरा संभाग सतना हो गया, मैहर हो गया, अमरपाटन हो गया, उसके बाद रीवा और रीवा जिले में भी गुरुदेव के चरण पड़े। गुरुदेव के बारे में बस मैं एक बात ही कहूंगा कि साधु नहीं ये चलते फिरते तीरथ समान है। मुनि श्री प्रमाण सागर के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, मेरा सत सत प्रणाम है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सब लोग गुरु जी के प्रवचन सुनने को आते रहे। मैं गुरुदेव से विनम्र नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। साधु नहीं ये चलते फिरते तीरथ समान है। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। रीवा संभाग के कमिश्नर साहब ने अपनी भावना व्यक्त की कि जब तक पूज्य मुनि श्री रीवा नहीं जाएंगे ये संभाग पूरा नहीं होगा। अब ये मुनि श्री जाने और कमिश्नर साहब जाने, आगे के मार्ग का निर्धारण तो मुनि श्री ही करेंगे। हमारे बीच इस जिले के विधायक सतना विधानसभा के ऊर्जावान विधायक सम्मानित श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं। मैं चाहूँगा कि आए और हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। सम्मानित श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। नमोस्तु। मुनिश्री जी के चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित सतना के आसपास के आए हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हम लोग मुनिश्री को सुनने के लिए आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं, कुछ कहने नहीं आए। और इस मंच पे मैं कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने शहर में, अपने ज़िले में, सभी की तरफ से। और अगर कोई कष्ट हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और एक बार फिर से चरण वंदन। धन्यवाद सम्मानित श्री विधायक जी। और अब वो क्षण, वो कार्यक्रम जिसका हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुनिश्री का शंका समाधान कार्यक्रम, जिनके माध्यम से हम सभी की शंकाएं का निराकरण होगा, ऐसा शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और मैं निवेदन करूंगा बाबा जी से कि वो शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। कृपया सभी सुव्यवस्थित अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपका सौभाग्य है कि जिन्हें आज से पूर्व आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से घर बैठकर दूरदर्शन टीवी सेट पर सुनते थे और देखते थे, आज प्रत्यक्ष उनकी वाणी को आपको आपके लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के माध्यम से सुनने का अवसर है। तो मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर, रोज की तरह जयकार के नादों के साथ। तो बोलिएगा हमारे साथ, बोलिए समन संतदेव नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरे सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण शाश्वत शिक्षे सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए चरण आज सतना की नगरी में प्रवेश किए हैं। और गुरुदेव के प्रवेश का जो नजारा यहां हमें देखने को मिला वो अद्भुत नजारा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात स्वर्ग अपने पूर्ण वैभव के साथ सतना पे उतर गया हो। पूरी सतना नगरी को सतना वासियों ने दुल्हन की तरह सजाया। तोरण द्वार लगे थे, बंधन द्वार लगे थे, मार्ग रंगोलियों से सजे हुए थे। सभी श्वेत परिधान में रंग बिरंगे साफों के साथ, और यहाँ की युवा उद्घोष जो दिव्य घोष है उन सब ने ऐसा समा बिखेर दिया कि जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सतना वासियों ने दिखा दिया कि गुरु भक्ति का जज्बा क्या होता है। मैं प्रणाम करता हूं सतना वासियों के इस जज्बा का। गौशाला से प्रारंभ हुआ यह शोभा यात्रा, 6 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा पूरे शहर से होती हुई स्थानीय पावर हाउस मैदान के भव्य पंडाल में आकर शंका समाधान के कार्यक्रम में विसर्जित हो गई है। और यहीं से आज के शंका समाधान का कार्यक्रम आप लोग तक जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पहुंच रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व आज के इस पावन घड़ी में पूज्य के मंगलमय आशीर्वाद के लिए उत्कंठा से प्रतीक्षारत है। तो मैं सर्वप्रथम सभी लोगों के लिए गुरुदेव की मंगलमय आशीर्वाद की ऊर्जा के लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। गुरुदेव, आज सतनावासी बड़े प्रमुदित हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते थक नहीं रहे हैं। 16 वर्षों के अंतराल के उपरांत जो आपके पावन चरण यहाँ पड़े हैं, तो उनकी बड़ी पावन भावना है कि हे गुरुदेव, आज के इस पावन क्षण में आपका पावन आशीर्वाद हम लोग को मिल जाए, वहीं से शंका समाधान की शुरुआत हो। तो मैं समस्त उपस्थित जन समुदाय की ओर से आपके चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूं कि हे गुरुदेव, अपने मंगल में आशीर्वाद की ऊर्जा से हम सबों को कृतार्थ करें। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर सागर जी महाराज की जय। अभी कहा गया कि सतनावासी आज बड़े प्रमुदित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों प्रमुदित हो? क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, आपके आने से हम प्रमुदित हैं। तो बस मैं आप सबसे कहता हूं और पूछता हूं, आप ऐसा प्रमोद हमेशा बनाए रखना चाहते हो? हाँ, हमेशा रखना चाहते हो? एक सूत्र दे देता हूं,
बता दूं? बोलो, कुछ मत करो, एक संकल्प ले लो कि हम पूरी जिंदगी गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे। मन में प्रमोद अपने आप बनेगा। एक श्रद्धालु और गुरु के बीच का जो संबंध होता है वो सूर्य और कमल जैसा होता है। सूरज के उगने से कमल खिल जाता है। आप लोगों का मन भी खिला खिला दिख रहा है, आप खूब खिले खिले दिख रहे हो, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है कमल मुरझाने लगता है और फिर उसको प्रतीक्षा रहती है कि फिर से सूरज उगे और फिर खिले। थोड़े से विराम के बाद पुनः सूरज उगता है और फिर से वो कमल खिल जाता है और इससे कमल का विकास भी होता है और उस कमल के सौंदर्य को देखकर लोगों का मन भी खिलता है। ये बात सत्य है कि आप जैसे साधारण लोगों को सारा जीवन गुरुओं के चरण में बिताने का सुअवसर नहीं मिल पाता, लेकिन जब मिले, जितना मिले, उससे यदि हमने अपने मन को खिला लिया तो दूर रह कर के भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज सतना आने का योग बना। अभी कहा जा रहा था 16 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ आने का योग हुआ निश्चित, और वो योग था जब यहाँ चातुर्मास संपन्न हुआ। एक अलग प्रकार का वातावरण पूरे शहर में बना, खासकर उत्तम भाई और उनकी पूरी टीम, उत्तम जी, योगेश जी और पूरे लोगों का तो नाम नहीं जानता, महेश्वरी भाई हैं और पूरी टीम जिस तत्परता और एकजुटता से जुटकर सामाजिक समरसता का वातावरण बनाई थी, उसका उदाहरण आज भी मैं देता रहता हूं। 16 वर्षों के अंतराल के बाद जब यहां से मैं सम्मेद शिखर गया था, आप लोग उस समय कहते थे महाराज शिखर जी से आप लौटकर सतना आना, पर यह भी कैसा सुयोग है कि अब शिखर जी से लौटकर आने में नहीं, दोबारा शिखर जी जाने के क्रम में सतना आया। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मैंने यहाँ 16 वर्ष के अंतराल में ये पाया कि इतनी लंबी कालावधि बीत जाने के बाद भी आप लोगों की भावनाएं कम नहीं हुई, उत्तरोत्तर बढ़ी है। आज जिस प्रकार का श्रद्धा भाव और वातावरण पूरे शहर में देखने को मिला, उसे देखकर लगा कि आज भी लोगों के हृदय में वही गुरु भक्ति है, वही संत प्रेम है। और मैं समझता हूँ आपकी ये भक्ति और ये प्रेम ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। जैसा आप सबको पता है, हमारी गाड़ी तो दूसरी दिशा में चली गई थी। जबलपुर तक हम पहुँचे थे, संभावना छत्तीसगढ़ की थी, लेकिन पुण्य सतना वालों का प्रबल था, गाड़ी रिवर्स हो गई। चातुर्मास की आप सबको आस थी, भाग्य कटनी वालों का जागा, उनने मैदान मार लिया। आप लोगों ने आस लगाई कि चलो चातुर्मास के बाद ही सही थोड़े दिन का सानिध्य मिल जाए, लेकिन वो योग टल रहा था। पर आज वो योग पूर्ण हो गया है। आज सभी प्रकार के समाज ने जिस प्रकार के उत्साह का परिचय दिया है, मैं भगवान से भावना भाता हूँ कि आप लोगों का यह उत्साह पूरे आस पास के अंचल में उत्साह भरे और आप सबके जीवन के उत्कर्ष का आधार बने। चूँकि आज समय काफ़ी हो गया है और आप लोग शंका समाधान के लिए आतुर हो। मैं यहाँ उपस्थित सतना की जैन समाज नहीं, यहाँ की हिंदू पर्व समन्वय समिति जो एक प्रतिनिधि संस्था है, उन सब के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण केवल ये है
कि सानिध्य से हमें क्या मिला। यदि हमारी चेतना जागृत है तो एक पल का सानिध्य भी पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है, और चेतना सोई भी है तो पूरे जीवन सानिध्य में बिताने के बाद कुछ नहीं होता। अपने अंदर की चेतना को जगा के रखिए। मैंने मैहर में कहा था, 4 दिन के प्रवास को चातुर्मास के एहसास में बदल दो। और ये सतना वालों का भाग्य है, सोचा 3 दिन था, 1 दिन बोनस में मिल गया। चौथा दिन भगवान आदिनाथ का निर्वाण महोत्सव का पड़ गया, चतुर्दशी का दिन पड़ गया। हमने कहा चलो ये भी इनके भाग्य में आ गया, पुण्य प्रबल है। और फिर हमने सोचा जब मैं 4 बातें करता हूँ तो 3 दिन ठीक नहीं, 4 दिन हो जाना चाहिए। तो ये 4 दिन का प्रवास है, इसका भरपूर लाभ आप सबको लेना है। राजेश जी ने अपनी भावना व्यक्त की है। रीवा संभाग में तो आ ही गए, और मेरे ख्याल से थोड़े आगे जाने पर रीवा जिला भी आ जाएगा। भावना भाइये बड़े अनुरागी हैं और इनके माध्यम से समाज के अनेक कार्य भी हो रहे हैं। भोपाल में जो आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान है, उसका दायित्व इनके ही कंधों पर पिछले वर्ष जनवरी में ही सौंपा गया, उसके अध्यक्ष हैं और बखूबी वो कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से उत्साहित होकर करते रहें। यहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं और यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, उन लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, इस प्रवास के क्रम में हर व्यक्ति के हृदय में सद्भाव हो, हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन हो, हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सके, यही सत्संग का लाभ है। कल से आप सबके बीच काफ़ी चर्चाएं होगी। ये 4 दिन का प्रवास 7, 8, 9, 10 4 दिन आपको भरपूर लाभ मिलना है, और 4 दिन में आप अपनी बैटरी को इस तरह चार्ज कर लीजिए जो आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हो। आज के संदर्भ में मैं इतना ही आशीर्वाद दूंगा और अब विमल जी से कहूँगा शंका समाधान की शुरुआत की जाए। बंधुओं, आज की अगवानी की एक विशेषता यह थी कि आज की अगवानी सिर्फ जैन समाज ने नहीं की, परंतु सतना के सभी नागरिक बंधु, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के आगवानी की, जो दृश्य प्रदर्शित कर रहा था भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का विषय है बंधु। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। मैं समस्त जगत, समस्त सतना की वासियों को, पूरे समस्त जैन जगत की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो अपनी श्रद्धा अर्पित की है गुरुओं के प्रति। अब चलिए, आज के शोभा यात्रा में स्थानीय प्रशासन ने भी भाग लिया, राजनेताओं ने भी भाग लिया है। ये इस विशाल शोभा यात्रा का एक गुरु के प्रति जो सतना वासियों में जो भावना है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। मैं प्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ रीवा संभाग के कमिश्नर श्री राजेश जैन साहब को कि हम आपके संभाग में हैं, आप अपने संभाग की तरफ से कोई जिज्ञासा, पूरा देश और विश्व में एक संदेश जाएगा आपके माध्यम से। है कि हम तो पूछते रहते हैं प्रश्न, बाकी सतना वासियों को अवसर ज्यादा मिले। मैं तो कभी भी पूछ लूंगा, महाराज जी कल आके पूछ लूंगा। मेरा निवेदन रहेगा सतना वासी ज्यादा पूछे प्रश्न। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माननीय जिलाधीश महोदय श्री अजय कट्टेसरिया जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, ताकि पूरा देश, पूरा विश्व का जैन समाज आपकी भावना से परिचित हो सके और गुरुओं के प्रति सतना वालों में क्या जज्बा है ये समझ सके पूरा देश। मैं भी महाराज जी से शंका समाधान कर लूँगा। मैं महाराज जी के बहुत पास का हूँ। महाराज जी हजारीबाग से हैं और मैं समेत शिखर जी के बहुत पास धनबाद से हूँ, तो मैं चर्चा कर दूँगा। मैं अभी चाहूँगा कि स्टेज से सवाल पूछे जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं राजनीतिक क्षेत्र की ओर से स्थानीय विधायक श्री सिद्धार्थ जी कुशवाहा। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। मुनि जी के चरणों में सत सत नमन। मैं जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने सारा जीवन तप किया है इस देश के लिए, समाज के लिए,
तो एक तो मेरी जिज्ञासा है कि ये जिस भूमि में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, ये देश आखिर में है किसका, जिस देश में हम रह रहे हैं। दूसरा, कई बार हम पिछले सिर्फ 70 सालों की बात करते हैं और उसके पहले का ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ना जानकारी है, और हम नौजवान पीढ़ी कई बार राजनीति के चक्करों में फंस के आपस में मतभेद लेकर जीते हैं, जिससे जीवन दुखी रहता है। हम उतना सुखी जीवन नहीं जी रहे हैं जितना जीना चाहिए। और दूसरा, हमारा जो धर्म है, क्योंकि मैं कुशवाहा परिवार से हूँ और मौर्य वंश से ताल्लुक़ रखने वाला परिवार है ये, तो हमारे जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म के लिए काम किया था, ये हमें जानकारी हुई, लेकिन कितना किया, किस स्थिति में किया, इसके बारे में ये दो विषय है, जिज्ञासा है, जो मैं मुनिश्री से श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया। सबसे पहला सवाल, ये देश किसका है? मैं आप सबसे कहूँगा, भारत की पहचान, इस भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पर उनसे भारत की पहचान नहीं हुई। भारत की पहचान यहाँ होने वाले ऋषि मुनि और संतों से हुई। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। ये राजा महाराजा और चक्रवर्ती सम्राटों के नाम से नहीं जाना जाता, भारत राम कृष्ण और महावीर के नाम से जाना जाता है। ऋषि मनो मुनि और संतों के नाम से जाना जाता है। इस धरा को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि केवल इसलिए कि जीवन को दिव्य बनाने के अनुष्ठान में रत रहने वाले संतों की ये भूमि है, जिससे जीवन में दिव्यता का अवतरण होता है। ऐसी देवभूमि है। इसलिए इस भारत की भूमि को यदि हम कहें तो संतों की भूमि कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और आने वाले दिनों में भी वही बनी रहे, ये कोशिश होना चाहिए। 70 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या थी, आज के दिनों में हम बहुत सारी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं। इसके विषय में हम क्या करें? मैं एक ही बात जानता हूँ, भारत के अतीत को पलटकर जब हम देखते हैं तो भारत का इतिहास हमें बहुत गौरवपूर्ण दिखाई पड़ता है, लेकिन मध्यकाल के आते आते भारत के इतिहास में बहुत सारी विकृतियों का उभार आने शुरू हो जाता है। मध्यकाल आते आते काफी कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ। भारत की संस्कृति में समय समय पर अनेक प्रकार के हमले हुए, आक्रमण झेलना पड़ा, लेकिन भारत की जनता में रहने वाली सांस्कृतिक निष्ठा ने उसका जमकर मुकाबला किया। शक आए, यवन आए, हून आए, उन्होंने हम पर आक्रमण किया, पर वे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को खंडित नहीं कर पाए। नतीजा, वे भारत में आकर के भी लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन मध्यकाल में आने के बाद धीरे धीरे लोगों की सांस्कृतिक निष्ठा क्षीण होने लगी और हमारे अंदर स्वार्थ भाव जागृत होने लगा। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के साथ गठजोड़ करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा पराभव होने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों का शासन हुआ, उससे पूर्व मुगलों का शासन हुआ और उनके अनेक प्रकार के सांस्कृतिक हमलों को हमने सहा। फिर भी उस समय एक बात अच्छी थी, खासकर मैं
अंग्रेजों के संदर्भ की बात करता हूं, ब्रिटिश हुकूमत की बात करता हूं, कि उन दिनों देश गुलाम था, पर हमारी चेतना स्वतंत्र थी। देश परतंत्र था, चेतना स्वतंत्र थी। देश पराधीन था, चेतना स्वाधीन थी। उसका यह परिणाम हुआ कि पूरे देश में एक जुनून उत्पन्न हुआ स्वराज को पाने का। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी गई, और उस लंबी लड़ाई में बड़े बड़े उत्सर्ग हुए। जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े कांड भी झेलने पड़े, पर अंततः हमारा देश आजाद हुआ। पर आजादी की बात पूरा परिदृश्य बदल गया। आजादी के पहले देश पराधीन था, हमारी चेतना स्वाधीन थी। आज आजादी मिलने के बाद देश तो स्वाधीन हुआ, चेतना पराधीन बन गई। और स्वाधीन देश में जब तक चेतना पराधीन रहेगी, देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज आप जितनी भी बातें करते हो, कह रहे हो, कुछ तो राजनीतिक जुमले बन गए। वो सब चीजें तब तक हमें आगे बढ़ने में मददगार नहीं बनेगी जब तक हम अपनी चेतना को पूरी तरह स्वाधीन बनाने का उपक्रम नहीं करेंगे। तो चेतना को स्वाधीन बनाना है, और ये सब आध्यात्मिक चेतना के जागरण पर ही होगा। हर मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक भावना जगनी चाहिए। आपका जो तीसरा प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, भारत की संस्कृति में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत महान स्थान है। नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के माध्यम से की थी। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मूलतः जैन धर्म के अनुयायी थे। सम्राट चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी ही नहीं थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि बनकर, दिगंबर मुनि बनकर महान तपस्या किए थे। उनके गुरु भद्रबाहु थे, आचार्य भद्रबाहु। उनके साथ उन्होंने दीक्षा लेकर दक्षिण भारत में महान तप किया, और वह श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी नाम की बसती का है। वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मुनि अवस्था की एक तपस्थली है। ये इतिहास बताता है, शिलालेख इसके साक्षी है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल जी नेहरू ने इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। एक समय था जब सभी वर्णों के और जातियों के लोग जैन धर्म का अनुसरण करते थे। समय काल के परिवर्तन से लोगों में परिवर्तन आया। आज कुछ वहां समाज अलग हो गई, अलग अलग समाजें, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन जब आप इतिहास की गहराई में जाएंगे तो पाएंगे सूत्र एक है, क्योंकि जैन शब्द जातिवाचक कभी नहीं रहा, जैन शब्द गुणवाचक रहा है, और जिसने सबको स्वीकार किया। जैन धर्म में जन्मना वर्ण व्यवस्था न होकर कर्मणा वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया। जिसका जैसा कर्म हो वैसा उसका वर्ण हो। कर्म के परिवर्तन से चांडाल को भी ब्राह्मण बनने की आजादी जैन धर्म में। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात बपु शुद्ध्या तादृश है, ये जैनों की प्रसिद्ध उक्ति है। तो जो व्रत अंगीकार करे वो ब्राह्मण, जो दूसरों की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य,
और जो शिल्प सेवा से आजीविका करे वो शूद्र। एक व्यवस्था थी। बहुत आए जनता जैन धर्म का अनुसरण करती है। कहीं ना कहीं आप अगर गहराई में जाओगे तो निश्चित किसी पीढ़ी में आज से 1000-1500 साल पहले जरूर कोई ना कोई जैन संस्कार रहा होगा, क्योंकि आप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से अपने आप को संबद्ध मानते हो। तो संबद्धता है, बीच में परिवर्तन हुआ। अभी मैं जब आ रहा था, योगेश ताम्रकार जहां ताम्रकार समाज के स्वागत के लिए खड़े थे, उनके बैनर में मैंने पढ़ा है वंशी। अब मैं आपको बताऊं, है वंश का जैन धर्म से बड़ा गहरा संबंध है। चाहमान चंदेल नरेशों में अनेक राजा जैन हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया। तो इतिहास है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, हमें जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था हो वो उस अनुरूप धर्माचरण करे, पर धर्म सहिष्णु बनकर के जिए, धर्म के नाम पर धार्मिक कटुता से अपने आप को बचाए, तो बहुत कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और एक और विडंबना हुई है कि भारत के इतिहास को प्राय वामपंथी लोग सोच के लोगों ने लिखा है और उन्होंने भारतीय संस्कृति के उजले पृष्ठ को नजरअंदाज किया। अगर ठीक तरीके से भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदू पर्व समन्वय समिति के मुख्य श्री उत्तम बनर्जी, जिन्होंने सतना में सर्व धर्म संभाव का वातावरण बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, श्री उत्तम बनर्जी साहब। उसके बाद श्री हरिओम गुप्ता जी, जो मैत्री महासम्मेलन के प्रमुख हैं, वो तैयार रहेंगे। महाराज जी, मैंने मैहर में कहा था कि आपको देखने मात्र से शंका समाधान हो जाता है, और वास्तव में आज ऐसा हुआ। मेरे मन में प्रश्न आया था जब मैं उत्साह देख रहा था इन बच्चों का, सबका, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि महाराज जी से पूछूंगा कि महाराज ये उत्साह को स्थायी भाव कैसे रखा जाए, और आपने बिना पूछे उसका समाधान कर दिया। तो जो मैंने कहा था मैहर में कि आपको देखने मात्र से शंका समाधान हो जाता है, तो अब मेरे मन में आज कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका समाधान मुझे चाहिए। अब मेरे पूछने से पहले ही आपका समाधान हो गया, इसलिए बारंबार नमोस्तु करता हूँ। श्री हरिओम गुप्ता जी, जो वैश्य महासम्मेलन के प्रमुख हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश रेकवार जी, प्रसिद्ध समाज सेवी सतना। श्री गुरु जी के चरणों में चरण वंदन। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य में देव भाव खत्म क्यों नहीं होता है? देव भाव मनुष्य में खत्म क्यों नहीं होता? खत्म क्यों नहीं होता कि प्रकट क्यों नहीं होता? क्या पूछे फिर से? वही प्रकट क्यों नहीं होता? जी। ऐसा है, देह भाव, देह भाव, देहात्म भाव। ठीक 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 है, हम देव भाव सुन लिए। देखिए ऐसा है, हम आप सब में जन्मांतरों के संस्कार हावी हैं। हमने जब से होश संभाला अपने आप को देह रूप ही माना। देह की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और देह के विनाश को अपना विनाश, ये हम जन्म जन्मांतरों में मानते आ रहे हैं। इसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो राग, देश और मोह के संस्कार हमारी चित्त और चेतना में इतने गहराए हुए हैं कि जानने के बाद भी ये संस्कार छूटते नहीं। आप साधारण व्यक्ति की बात तो जाने दीजिए, शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख आया है कि योगियों के अंदर भी शरीर का आकर्षण किसी न किसी रूप में रह जाता है। वो आकर्षण क्यों होता है? इसका उत्तर देते हुए कहा कि जाननपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयनपि
पूर्व भ्रांति वसात चेतः भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद भी, जानते हुए भी, विविक्तम भावयन अपि, एकांत में उसकी भावना भाने के उपरांत भी पूर्व विभ्रम वशात, पूर्व भ्रांति वशात, पुराने विभ्रम या भ्रम के निमित्त से, पुराने संस्कार के कारण हमारी चेतना बार बार भ्रांति में पड़ जाती है। इसे साधना के बल पर ही दूर किया जा सकता है और भावना योग इसमें बड़ा मददगार है। देह भाव से बचना चाहते हो तो हर पल एक धुन अपने मन में जगाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, सोहम, शिवोहम, शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। ये भावना जब हम बार 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 गहरी बनाएंगे तो ये संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी रूप से अंकित हो जाएंगे और जब ये भाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाएंगे तो जब भी हमारी चेतना में देह के प्रति आकर्षण प्रकट होगा, देह भाव जागेगा तो अंदर से आवाज आएगी, मैं तो आत्मा हूं, सोहम, शुद्धोहम, शिवोहम, निरंजनोहम। तो धीरे 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 ये चीजें खत्म होगी। एक बार कह देने और सुन लेने से देह भाव जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जन्मांतरों का संस्कार है और उसके लिए हमें लंबी साधना आवश्यक है। श्री राकेश रेगवार जी, प्रसिद्ध समाज सेवी सतना, उसका त्याग रहेंगे। श्री गणेश त्रिवेदी जी। मुनिभर के चरणों में सादर सत सत नमन। महोदय, मुनिभर, मेरे मन में शंका है, विगत 12 वर्षों से अपनी बिटिया के जन्मदिन में वृक्षारोपण करता रहूँ और 2014 से हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा यह कार्यक्रम बेहद रूप से होने लगा। कभी कभी मेरे मन में शंका होती है कि ये कार्यक्रम क्या है कि अनवरत चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा। शंका क्यों करना है? संकल्प रखो, चलता रहेगा। जब तक तुम्हारे अंदर संकल्प है और मन में संकल्प है और तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, ये कार्यक्रम नहीं रुकेगा। आशीर्वाद। श्री गणेश त्रिवेदी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसिद्ध भाजपा नेत्री श्रीमती नीता सोनी जी। मुनि श्री के चरणों में सादर नमन। और अपने प्रश्न से पूर्व एक बात सबके समक्ष सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि जब आपके श्री चरणारविंद सतना की धरती में पड़े और हमारी दृष्टि आपके चरणों में पड़ी तो सीधे मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने शाही स्नान कर लिया। मेरा प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति एक साधारण पुरुष होता है, लेकिन उसी में देवत्व भी होता है और उसी व्यक्ति के अंदर दानवत्व भी होता है। तो हम कैसे पहचान करें कि अमुक व्यक्ति के अंदर साधु का गुण है या शैतान का? देखिए, स्वाभाविक है, जब हम प्रकृति की तरफ देखते हैं तो हमें दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी कृष्ण पक्ष चढ़ रहा है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे घटती है और अमावस्या के दिन काली रात में परिवर्तित हो जाती है। और शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर विकसित होती है
और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र का रूप ले लेते। जैसे प्रकृति के ये दो पक्ष हैं, वैसे ही हमारे चित्त के भी दो पक्ष हैं। हमारे भीतर का शुक्ल पक्ष ही हमारा देव भाव है और हमारा कृष्ण पक्ष हमारा दानव भाव है। हमारे भीतर अगर गुणात्मक विकास हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हम देव भाव को विकसित कर रहे हैं, और यदि हमारा गुणात्मक ह्रास हो रहा है तो समझना हम दानव भाव की ओर जा रहे हैं। तो मनुष्य की सोच, उसकी प्रवृत्ति से उसके भीतर के परिणामों का अंदाज लगाया जा सकता है। हम उस तरीके से देख सकते हैं। प्रसिद्ध भाजपा नेत्री श्रीमती नीता सोनी जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री त्रिलोकी नाथ केशरवानी जी। परम पूज गुरुवर जी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित होकर मुझे वाकई में बहुत आज खुशी हुई मन को, क्योंकि मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं विगत 15 साल की उम्र से मेरी शादी हो गई थी, उससे मैं हमेशा संघर्ष करने का जीवन मेरा चला, संघर्ष करती आ रही हूँ। मेरे अंदर एक लालसा रहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ। मेरे अंदर एक अलग लालसा है कि मैं अपने सतना की जनता और उनका मतलब अपने अंदर आत्मा से उनका सहयोग कर सके, उनकी सेवा कर सके, उसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मैं जब भी भगवान के मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पर मैं उसके जाने से पहले तो मैं बहुत कुछ सोच के जाती हूँ, पर वहाँ जाके सब मेरे से सिर्फ एक ही शब्द निकलता कि सब कुछ ठीक रहे। तो मैं आशीर्वाद चाहती हूँ गुरु जी से कि ऐसा क्यों होता कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ वहाँ पर। बस सिर्फ इतना ही कह पाती हूँ कि सब कुछ ठीक है। देखिए, अगर भगवान के पास जाने के बाद हम सब कुछ भूल जाएं तो इससे शुभ लक्षण और कोई नहीं। लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा होता है, जो हम सोच कर जाते हैं वो भूल जाते हैं और दूसरी बातें दिमाग में आने लगती। हमें उससे बचना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने जो भाव रखा है संघर्ष करते हुए समाज की सेवा का, आप आगे बढ़िए और निष्ठापूर्वक समाज सेवा का काम कीजिए। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। और जहाँ तक भगवान के पास जाने की बात है, एक ही प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। श्री त्रिलोकी नाथ केशरवानी जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हमारे जीवन में हमेशा ये देखने में आता है कि हम जब आध्यात्मिकता के आसपास रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से उसमें सर्वभूत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सांसारिकता के साथ जुड़ते हैं फिर हमको सांसारिकता ही दिखाई देती है। हमारा गुरु जी से प्रश्न है कि हम इस दोनों को कैसे पैरेलल चलें कि हमारे अंदर आध्यात्म का पूरी तरह से वास रहे और सांसारिकता हमसे दूर रहे, सांसारिकता भी चलती रहे, आध्यात्म भी चलती रहे। ये हमको किस प्रकार से, किस विधि से कर सकते हैं? कमल की तरह जीना सीख लो। कमल कीचड़ में रहता है पर उससे अलिप्त रहता है, खिला रहता है। तो अगर हमारे अंदर अंतर्दृष्टि विकसित हो गई और अध्यात्म का वास्तविक बोध हो गया तो जल से भिन्न कमल की तरह हमारी दृष्टि हो सकती है। ये निरंतर भावना हमें भानी चाहिए। ये पूर्ण बोध कैसे हो हमें कि अध्यात्म सतत अभ्यास करो, सत्संग उसमें एक श्रेष्ठ निमित्त बनेगा। और ये सुना है कि हमने बिना गुरु की कृपा से हमें कुछ नहीं मिलता है। हाँ। तो गुरु की कृपा हमें पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त हो उसके? जब गुरु के हो जाओगे तो गुरु की कृपा हो जाएगी। हालांकि आजकल कृपा शब्द बहुत बदनाम हो गया है, वो तो चाट के ठेले में भी मिलने लगी है। मैं वैसी कृपा से दूर रहना चाहता हूँ। बंधुओं, आज हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित हैं एशिया के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ, टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर PN जैन मुंबई, सब परिवार श्रीमती सीमा जैन और पुष्पांजलि जैन के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। और वो गुणाढ्यन ट्रस्टी भी हैं। एक बार जोरदार कसल ध्वनि से बंधुओं का अभिनंदन कर दीजिए और वो आज के इस समय में अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। को
गुरुद्वारा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न तो हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए हमेशा होता है कि उनके तनाव को, उनकी चिंता को कैसे दूर करें। मैं 30 साल से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सेवारत हूँ और मैं जानता हूँ करीब बुंदेलखंड के 500 कैंसर पेशेंट्स अभी वहाँ पर आ जा रहे हैं और डेली वहाँ 3000 पेशेंट्स टाटा मेमोरियल में आते हैं। तो वो तनाव से इतने ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। इलाज तो उनका चल ही रहा होता है, लेकिन सुबह से शाम तक उनका हर मिनट हर घंटा एक तनाव का जीवन रहता है। तो आपने तो भावना योग बताया है, बट वो लोग तो 2 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। योगा में शवासन की बात कही गई, शवासन करें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। भावना योग में थोड़ा आप 10-15 मिनट का समय लेते हैं, उसमें बताते हैं कि अपने को काउंसिल करें, ऑटो सजेशन दें, काउंसिल करें अपने को। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपके लिए? डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को भावना योग के बारे में बताया भी होगा और बहुतों ने अच्छे से किया हो, तो मैं आपसे उसका एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। आपकी दृष्टि में अगर 2-4 ऐसे केस हों जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से भावना योग किया और उनके ऊपर उसका कोई अच्छा असर पड़ा हो, तो ज़रूर जनता को उसकी जानकारी आप दें। तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि भावना योग करते हैं और जो उनकी प्रवृत्ति पहले से ही होती है, जो उसमें पहले से ही एग्री करते हैं। जैसे कि एक कैंसर हॉस्पिटल ऐसा है बलसार के पास में जहाँ सब गाय के द्रव्यों से ही सब ट्रीटमेंट करते हैं, गाय का गोबर, गाय का यूरिन, बट कुछ लोग उसको नहीं मानते। इसी तरह भावना योग उनको बताया जा सकता है जो पहले से ही उसमें थोड़ा उनका रुचि है। तो कोई पेशेंट जो रुचि रखते हैं उसमें, जो बात मानते हैं वो करते हैं, तो उनको सर्टेनली उनको बेनिफिट होता है। बहुत सुंदर। मैं आपके मुँह से इसलिए कहलाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इस मंच में भी अपना अनुभव साझा किया, 4th स्टेज के कैंसर को भी भावना योग से काफ़ी हद तक नियंत्रित किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भावना योग करेंगे तो आप कैंसर से बच जाएंगे, वो तो डॉक्टर साहब इलाज के बाद भी कीमो दे करके भी एक गारंटी नहीं ले सकते कि बच जाएंगे। पर ये ज़रूर है कि आप भावना योग करें, आपका तनाव कम हो और ऑटो सजेशन के माध्यम से आप अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन करें और अपने न्यूरोट्रांसमिशंस को चेंज करने में सफल होते हैं, तो आप ऐसी बीमारियों से काफ़ी कुछ बच सकते हैं, अकाल मृत्यु से ज़रूर बच सकते हैं। अनेक लोगों ने इसका अनुभव साझा किया है और वो कर रहे हैं। बस लोग श्रद्धापूर्वक रुचि से करें। ज़्यादातर लोग जब बीमार होते हैं तो तन से ज़्यादा मन से बीमार हो जाते हैं। हमें चाहिए उनको मोटिवेशन देकर उनके अंदर की जिजीविषा को जगाएं। अगर जिजीविषा जग गई तभी वो बच सकते हैं, क्योंकि तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं तो अपने संपर्क में आए हुए सभी लोगों से जब वो बीमार होते हैं, आते हैं, तो एक ही वाक्य कहता हूं कि देखो, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखो, उसे मन पर हावी मत होने दो। और दूसरी बात, डरो मत। जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। मरना तो सबको है ही। हम लोगों को तो जन्म घुट्टी में ये बात पढ़ाई जाती, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो सबको एक बार मरना, अमर है कोई क्या? पर जब मरना है तब मरना ना, अभी मरने के पहले क्यों मर रहे हो? उनको आप मोटिवेट करें। मृत्यु का भय और परिवार की आसक्ति उनसे हटा दीजिए। अगर ये दोनों चीजें हट जाए, उनके सोच में व्यापक बदलाव आएगा और वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे। तो बीमारी जाए या न जाए, बीमारी को सहने की ताकत जरूर पालेंगे, व्याकुलता चले जाएगी। आप देखिए, आपके यहाँ का अविनाश
आपकी देख रेख में चिकित्सा हुई, बचा नहीं पाए, पोजीशन ही ऐसी थी, ऐसे केस बचते न के बराबर है। लेकिन तत्वबोध का परिणाम क्या निकला? शरीर छोड़ा पर मन व्याकुल नहीं, निराकुल रहा। यही तो उपलब्धि है, यही ताकत पाइए। कोई व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि तुम ये काम करो तो मरने से बच जाओगे। भगवान भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकते। हाँ, मरने के आतंक से बचा जा सकता। मृत्यु के आतंक से बचो, अध्यात्म को आत्मसात करो तो जीवन अच्छा। डॉक्टर साहब, आप निरंतर ऐसे लोगों की सेवा करते हैं और आपसे समाज का बड़ा लाभ हो रहा है, आपको आशीर्वाद है। आप ऐसे ही करते रहे। मैंने सुना है कि अब रिटायरमेंट के निकट आ रहे हैं तो लोगों को चिंता हो रही है। आप जैसे डॉक्टर बहुत दुर्लभ है। मैं भावना बांधता हूं कि कोई ना कोई पीएनजे ने एक बार टाटा में जरूर बने रहे। पुत्र प्रांजल या श्रीमती सीमा जी कुछ प्रश्न, पुत्र प्रांजल अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। बोलो। नमस्ते महाराज जी, आप हमको कल भावना योग करवाइए। देखते बात करेंगे। देखो बहुत अच्छी बात। हाँ, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री संदीप जैन, अवंती परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे सन्ना समाज कोषाध्यक्ष और गुणायतन के विभाग प्रांतीय अध्यक्ष डप्पू नम्रता जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री जी। आज कुछ ज्यादा गंभीर प्रश्न हो गए हैं, मैं पारिवारिक प्रश्न पूछता हूँ। महाराज श्री जी, वो समय तो हमने नहीं देखा जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या में लौटे थे, लेकिन आज सतना की धरती को अयोध्या बनते जरूर देखा है जब 16 वर्षों के बाद आप आए हैं। हमारा प्रश्न महाराज जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सभी को मालूम है कि सोने का हिरण नहीं होता। ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सभी को मालूम सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन रामचंद्र जी को नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी ने कहा था, इसलिए वो हिरण को लेने गए और उसमें छोटी की मात्रा अलग हो गई और हरण हो गया। प्रश्न महाराज श्री जी हमारा ये है कि जब कोई श्रीमती जी अपने श्रीमान जी से सोने का हिरण लाने की डिमांड करें, मांग करें, तो उन श्रीमान जी को सोने के हिरण की मांग को पूरा करके भविष्य में संकट खड़ा करना चाहिए, या मांग को पूरा ना करने के बाद गृह युद्ध से कैसे बचना चाहिए? कृपया समाधान करें। मैं तो ये कहूंगा सही पूछा हो तो ताली बजाओ। अब मजे की बात है, सबसे ज्यादा रस रहे के श्रीमतियां ताली बजा रही है। संदीप, पहले तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि मैं तो इस एक्सपीरियंस से गुजरा नहीं हूं और भगवान की कृपा है कि बचाओ। बात सही है, श्रीमती की बात का सम्मान करना श्रीमान का धर्म है, पर विवेक खोल के। जब जब राम स्वर्ण मृग की ओर भागता है तो सीता का हरण जरूर होता है। आपने ये कह तो दिया कि रामचंद्र जी श्रीमती के कहने से हिरण के पीछे भागे थे, पर आज तो मैं उल्टे संदर्भ में देखता हूं, श्रीमतियां रोकती है और श्रीमान स्वर्ण मृग के ही पीछे भागते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या उन श्रीमानों के साथ है जो अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल और केवल अपने व्यवसाय को देते हैं। वे सब स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले, वे सब स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले लोगों में शुमार है। और उसके कारण जब वे घर से बाहर हो रहे हैं तो घर की शांति रूप सीता का हरण कोई रोक ही नहीं पा रहा है। तो मैं श्रीमानों से भी कहूंगा, श्रीमती के कहने से तुम स्वर्ण मृग के पीछे भागो या ना भागो, पर स्वर्ण मृग के पीछे जाना बंद करो।
ये जो माया जाल है ना, ये बड़ा उलझाल पैदा करता है। कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिससे रूह कांप जाती है। मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहता हूं, पैसा कमाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, पर केवल पैसा कमाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसे से ज्यादा प्रमुखता अपने परिवार को दो, पत्नी को दो, परिजन को दो, पुत्र को दो, तब तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। इसलिए ये आरोप ठीक नहीं कि श्रीमती के कहने से राम भागे। राम चाहते तो कुछ दूसरा काम भी तो कर सकते थे। उनको रावण मृगों को पकड़ने के लिए दौड़ने जाने की जरूरत नहीं थी। वो कोई और युक्ति निकाल करके उस मृग को पकड़ सकते थे। इसलिए मैं कहूंगा, श्रीमती को आरोपित करना अच्छी बात नहीं है। श्रीमानों को संभल कर रहना चाहिए, श्रीमतियों की अच्छी बात को मानना चाहिए, और किसी बात को मनवाने का दबाव भी यदि हो तो आंख मूंद कर नहीं, आंख खोल कर करना चाहिए। समझ गए? तब काम होगा। आपने श्रीमती पर आरोप तो लगा दिया, पर लक्ष्मण की बात क्यों गौण कर दिए? लक्ष्मण कह रहे भैया मत जाओ मत जाओ, मुझे ये कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता है। श्रीमान का विवेक कहां चला गया था कि मृग तो कभी सोने का हुआ ही नहीं। बोलो श्रीमान कहां गया विवेक? स्वर्ण का मृग नहीं होता, ये श्रीमान को पता था और लक्ष्मण बता भी रहे थे, फिर भी वो भागे ना। तब बताओ श्रीमती की गलती ज्यादा कि श्रीमान की गलती ज्यादा? आपको तय करना है। मैं श्री राम की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमान की बात कर रहा हूं। समझ गए ना? तो वो बात हमें तय करना है। ध्यान रखना, रामचंद्र जी ने यदि अपनी सीता को खोया तो लौटाने की सामर्थ्य भी अपने पास रखते थे, पर तुम हो एक बार सीता को खो दोगे तो मिलना मुश्किल है। अपने भीतर की सीता को संभालो और स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ से अपने आप को बचाओ। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा। अब कल से आप सबका ये कार्यक्रम विधिवत चलेगा। आप सब लाभान्वित हो। प्रातःकाल 8:50 से प्रवचन और उसके बाद दोपहर में कल 3 बजे आप सब आएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जितने लोग भी प्रश्न करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा यहाँ के हमारे समाज के अन्य समुदाय के लोग जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। वे अपना प्रश्न और नाम पहले से विमल जी को दे दे, स्त्री पुरुषों सबको, और ऐसे प्रश्न लाएं जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाए तो बहुत अच्छा होगा। बोले परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कटनी से पधारे श्री सरस सरावगी जी हमारे बीच हैं। आए पूज्य महाराज श्री के पास श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद करें। इनके पास बिहार विकास की पूरी आवास व्यवस्था है। बाहर से आए हुए अतिथियों की भोजन की व्यवस्था इसी पंडाल में है। कृपया सभी अतिथि भोजन ग्रहण करके ही जाएं। शंका समाधान।